हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो मान लीजिए कि राजू और दीपक नाम के दो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये बहुत ही अपने जिगरी यार है दोनों, ठीक है ना। अब दोनों की अपनी अपनी फैमिली है। दोनों की फैमिली में 6 मेंबर है, ठीक है ना। यानी कि उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और साथ में उनके माताजी और पिताजी, ठीक है ना। तो दोनों के फैमिली में 6 मेंबर है। अब ये दोनों ही अपने फैमिली में इकलौते हैं पैसे कमाने के लिए, यानी कि इनकी पूरी फैमिली इन्हीं पे डिपेंडेंट है अपनी जीवन शैली को, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए। राजू भी कमाता है एक महीने में 50,000 और दीपक की भी प्रति माह की जो सैलरी है वो है 50,000 रुपए पर महीने। राजू और दीपक दोनों ही 50,000 रुपए प्रति महीने कमा रहे हैं और दोनों की फैमिली केवल इन्हीं पे डिपेंडेंट है जीने के लिए, ठीक है ना। दोनों ही अपनी फैमिली को अकेले संभाल रहे हैं, ठीक है ना। अब एक दिन क्या होता है कि इनके जीवन में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य आता है, बहुत ही बड़ा दुख का सिचुएशन आता है कि दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उस दुर्घटना में इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब इन दोनों की मृत्यु होने के बाद इनके फैमिली को कौन संभालेगा, क्योंकि अपने फैमिली में मात्र यही एक थे पैसे कमाने के लिए, जिससे कि इनकी फैमिली का जो जीवन है, जो गुजारा है, वो चलता था। अब दोनों की मृत्यु हो चुकी है, अब इनके फैमिली को कौन संभालेगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज, तो राजू की मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंट में, जिससे कि राजू की फैमिली को कुछ भी नहीं मिला, फूटी कौड़ी भी नहीं मिला। अब राजू की फैमिली में से किसी को कमाना पड़ेगा जीने के लिए, और अगर नहीं कमा पाए तो राजू की फैमिली बच नहीं पाएगी। लेकिन जब दीपक मरा, यानी कि दोनों मरे, तो दीपक भी मरा। तो दीपक के मरने से क्या होना कि दीपक की फैमिली को 2 करोड़ रुपए मिले, जिससे कि जो उनकी फैमिली है वो आराम से अपनी जिंदगी, आगे की जिंदगी बसर कर सकते हैं, जी सकते हैं, अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं। किसकी? दीपक की फैमिली। अब दीपक की फैमिली को ये 2 करोड़ रुपए कैसे मिले? 1 करोड़ रुपए मिले इंश्योरेंस की वजह से और बाकी का 1 करोड़ दीपक की इन्वेस्टमेंट थी काफी सालों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीपक ने, मतलब कि जब दीपक जीवित था तो उसने अपना टर्म इंश्योरेंस करवा रखा था, साथ में वो इन्वेस्टमेंट भी करता था, ठीक है ना। तो इसके मरने पर टर्म इंश्योरेंस होने की वजह से दीपक की फैमिली को 1 करोड़ का कवर मिला। साथ में इसके इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आए थे वो थे लगभग 1 करोड़ के आसपास, जो ये पैसा भी दीपक की फैमिली को मिल गया। अब दीपक की फैमिली के पास 2 करोड़ रुपए हैं, जिससे कि वो आराम से अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं। जबकि राजू ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। राजू ने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा भी नहीं था और उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, जिससे कि राजू की मृत्यु के बाद उसकी फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगता है। एक तो राजू नहीं रहा उनके पास और साथ में उनकी फैमिली के पास भी जीने खाने लायक कुछ नहीं है। अब उनकी फैमिली में से किसी एक को कमाना पड़ेगा और अगर नहीं कमाते हैं तो राजू की फैमिली बच नहीं पाएगी। और झटका तो दीपक की फैमिली को भी लगा, क्योंकि दीपक नहीं रहा जो उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। लेकिन दीपक के ना रहने के बावजूद उनके फैमिली को 2 करोड़ मिल गया, जिससे कि आराम से अपनी जिंदगी का बसर, अपनी गुजारा कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है और आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। साथ में इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व है, इन चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो सकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भगवान न करे कि आए किसी के जीवन में, लेकिन आ ही जाती है और आ भी सकती है। तो ऐसे केस में इंश्योरेंस का महत्व समझना बहुत जरूरी है। आपको इंश्योरेंस करवाना है या नहीं करवाना है, इसे समझना जरूरी है। साथ में आपको इन्वेस्टमेंट के महत्व को भी समझना है, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम इंश्योरेंस की महत्व को और आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस चीज को हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मैं जो एग्जाम्पल अभी आपको दूंगा ना, उसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मान लीजिए कि आपके फैमिली में 10 मेंबर है, ठीक है ना। यानी कि आप है, आपकी पत्नी है, आपके 2 बच्चे हैं और आपका भाई है, उसकी भी पत्नी है और उनके भी 2 बच्चे हैं, साथ में आपकी माताजी भी है और पिताजी भी है। तो टोटल हो रहा है
10 मेंबर है आपके फैमिली में, ठीक है ना। और इस 10 मेंबर में से 6 मेंबर कमाते हैं, यानी कि आप भी कमाते हैं, आपकी पत्नी भी कमाती है, आपका भाई भी कमाता है और उसकी पत्नी भी कमाती है, साथ में आपके पिताजी भी कमाते हैं और आपकी माता जी भी कमाती है। यानी कि टोटल जो 10 फैमिली मेंबर है उसमें से 6 मेंबर कमा रहे हैं, जहां पे हर एक पर्सन 1 लाख रुपया प्रति महीना कमा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि घर में प्रति महीना 6 लाख रुपया ढुक रहा है। अब घर में प्रति महीना 6 लाख रुपए ढुकने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली आप पर निर्भर नहीं है। आपके बिना भी जो आपकी ये फैमिली है जिसमें 10 मेंबर है, ये फैमिली चल सकती है। मेरी बात को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली आप ही के कमाई पे निर्भर नहीं है अपनी जीवन शैली चलाने के लिए। आपके फैमिली में से 10 मेंबर में से 6 मेंबर पैसे कमा रहे हैं, इसलिए आपकी फैमिली अपनी जीवन जीने के लिए आपके पैसे पर यानी कि आपके इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है और आपकी फैमिली आपके बिना भी जी सकती है, ठीक है ना। और आपकी फैमिली की जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव में है। 1 मिनट पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं कह चुका हूं कि आपके फैमिली में हर एक कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है, आप भी 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके फैमिली में 6 मेंबर कमाते हैं आपको लेकर के, ठीक है ना, जिसमें से हर एक पर्सन 1 लाख रुपया कमा रहा है। यानी कि फैमिली की टोटल इनकम हो गई 6 लाख। और जो आपकी फैमिली की टोटल खर्चे हैं, यानी कि आपकी फैमिली की जो भी खर्चे आते हैं, सारे टाइप के खर्चे, यानी कि मतलब बेसिक नीड के खर्चे, ठीक है ना, फिर आपके वांट्स एंड डिजायर्स के खर्चे, ठीक है ना, ये सारे खर्चे को मिलाकर 4 लाख रुपया आ रहा है। यानी कि आपकी फैमिली की मतलब मैंने क्या किया कि इसमें मैंने जो बुनियादी जरूरत है यानी कि रोटी कपड़ा मकान जैसे जरूरत मैंने उसमें भी इसमें डाल दिया है, और साथ में जो हमारी इच्छाएं और चाहते होती है यानी कि घूमने फिरने जाना, एक्सपेंसिव चीजें खरीदना, ठीक है ना, ये सब भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो सारे टाइप के खर्चे करने के बाद जो आपकी फैमिली की एक्सपेंस है, जो आपका परिवार का खर्चा है, वो 4 लाख रुपए में निपट जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके फैमिली का खर्चा आपके फैमिली के टोटल इनकम से कम है। यानी कि जो आपकी फैमिली इनकम है वो 6 लाख रुपए है और जो आपकी फैमिली के एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्चे हैं वो है 4 लाख रुपया। तो आपके फैमिली का इनकम आपके फैमिली के खर्चे से ज्यादा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि आपके फैमिली में प्रति महीने 2 लाख रुपए बच जा रहे हैं, जिसे आपकी फैमिली सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में डाल दे रही है। तो 2 लाख रुपए को प्रति महीने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में डालने से लंबे समय में क्या होगा कि आपकी फैमिली की जो नेटवर्थ है ना वो अच्छी खासी बन जाएगी, मतलब बहुत अच्छी खासी बन जाएगी, समझे ना। मतलब समझ रहे हैं कि अगर कम से कम अगर 2 लाख में से 1 लाख रुपए को इमरजेंसी फंड में सेव किया जाए और बाकी के 1 लाख रुपए को SIP के थ्रू कहीं पे निवेश किया जाए, तो आपको पता है कि 30 साल में कितने रुपए बन जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अच्छा से पॉज करके देख लीजिए। और इसके साथ ही आपकी फैमिली पर कोई कर्जा नहीं है और कोई उधार नहीं है। आपकी फैमिली कर्ज मुक्त है और आपके फैमिली पे किसी भी प्रकार का कोई कर्जा और लोन भी नहीं है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि आपकी फैमिली की जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव में है। तो अगर आपकी फैमिली की कंडीशन कुछ ऐसी है जैसा मैंने इस केस में बताया, तो इसका मतलब यह है कि आपको इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी लेते तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। 10 में से 6 मेंबर कमा रहे हैं, वो भी हर एक मेंबर 1 लाख रुपया प्रति महीना कमा रहा है। फैमिली की कुल खर्चे 4 लाख रुपया है, जबकि फैमिली की कुल इनकम 6 लाख रुपए है, ठीक है ना। और 2 लाख रुपए सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में जा रही है। कोई लोन नहीं, कोई डेट नहीं, कोई उधार नहीं, ठीक है ना, कोई कर्जा नहीं, जिससे कि नेटवर्थ भी हाईली पॉजिटिव में है। तो ऐसे केस में इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, लेते हैं तो काफी अच्छी बात है। वैसे मतलब मैंडेटरी नहीं है कि इंश्योरेंस करवाना ही करवाना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास अच्छा बैकअप है, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आइए हम ये दूसरा केस भी देख लेते हैं, सेकंड केस भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी फैमिली में टोटल 6 मेंबर है, ठीक है ना, यानी कि आप है, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी पत्नी है और साथ में आपके माताजी है और पिताजी है। तो टोटल हो गए 6 मेंबर। अब इन 6 मेंबर में से केवल आप ही हो कमाने के लिए, यानी कि आप ही है जो अपने पूरी फैमिली को, यानी कि इस टोटल 6 मेंबर्स को, साथ में आप भी इसमें इंक्लूडेड हो, आप एक ही फैमिली में एक ही मेंबर है आप, और आप अपने पूरी फैमिली को संभाल रहे हैं। यानी कि आपकी पूरी फैमिली आप ही के पैसे पर निर्भर है और आप कमाते हैं महीने का केवल 60,000 रुपया, यानी कि आप केवल 60,000 पर मंथ इनकम में
अपनी पूरी फैमिली को संभाल ले रहे हैं, जिसमें कुल 6 मेंबर है, जिसमें आप भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। अब क्या है कि आपकी फैमिली की जो खर्चे है वो है 65,000 प्रति महीना, और आप कमा रहे हो केवल 60,000 प्रति महीना। यानी कि आपके फैमिली के खर्चे आपके फैमिली के इनकम से ज़्यादा ही हो रहा है। आप 60,000 रुपया कमा रहे हैं और आपकी फैमिली की जो खर्चे हैं वो 65,000 रुपया है, जिससे कि क्या हो रहा है कि आपको जो आपकी इनकम है, जो आप प्रति महीना कमा रहे हैं, वो आपके फैमिली के खर्चे के लिए कम पड़ रहे हैं। इसलिए आप उधार भी लेते हैं, लोन भी लेते हैं, जिसके कारण आपके फैमिली के ऊपर लोन और उधार भी है, जिससे कि फिर क्या होता है कि आपके पास डेट भी है, यानी कि कर्जा भी है, लोन भी है, और आपकी जो नेटवर्थ है, यानी कि जो आपकी कुल संपत्ति है वो भी नेगेटिव में है। तो आपके यहाँ कुल संपत्ति नेगेटिव में है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लायबिलिटीज है, आपकी जो टोटल लायबिलिटीज है, जो आपके टोटल दायित्व है, जिसके कारण आपके जेब से पैसे बाहर जाएगी, वो आपके कुल संपत्ति से भी ज्यादा है, इसलिए आपकी नेटवर्थ नेगेटिव में है। तो आपके फैमिली के ऊपर कर्जा है, साथ में नेटवर्थ भी नेगेटिव में है। तो ऐसे केस में तो भगवान ना करे कि ऐसा हो, यदि आपको कुछ हो जाता है तो फिर आपके फैमिली को कौन संभालेगा, क्योंकि आप ही है केवल अपने फैमिली में कमाने के लिए अकेले, और आपको कुछ हो जाता है तो फिर आपके फैमिली का क्या होगा। और भगवान ना करे यदि ऐसा होता है कि आपकी स्वास्थ्य बिगड़ जाती है और आप बीमार पड़ जाते हैं और आपको ठीक करने में कुल 30-40 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, कौन देगा आपको 30-40 लाख रुपया, क्योंकि आपकी इनकम ही उतनी नहीं है, आपके इनकम से ज्यादा आपके फैमिली के खर्चे हैं और आप तो बीमार पड़ चुके हैं, और साथ में आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए 30-40 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो इतने पैसे कहां से आएंगे? क्या आपको इतने पैसे को उधार देगा? इतने पैसे आपको मिलेंगे उधार में? अगर नहीं मिले तो फिर आपकी बीमारी का क्या होगा? और यदि आपके बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही केस में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने लिए टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। ऐसा लेना आपके लिए मैंडेटरी है। मैं आपको फिर से अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप अपने फैमिली में अकेले हैं कमाने के लिए, और अगर आपके फैमिली का खर्चा आपके इनकम से ज्यादा आता है, आपके ऊपर कर्जा है, लोन है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना। इन्हें लेने से क्या होता है कि यदि भगवान न करे कि ऐसा हो, यदि आपको कुछ हो जाता है तो फिर आपके फैमिली को एक अच्छा खासा कवर मिल जाता है। मैंने देखा है कि टर्म इंश्योरेंस काफी अफोर्डेबल होता है, मतलब कि जितनी जल्दी टर्म इंश्योरेंस करवाया जाए तो मैंने देखा है कि लगभग 1,000-1,500 रुपए प्रति माह के प्रीमियम पर भी 1 करोड़ का कवर मिल जाता है आपके फैमिली को, ठीक है ना। ये मैंने देखा है टर्म इंश्योरेंस में। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो मतलब इतना अफोर्डेबल इंश्योरेंस करवाती है लोगों की, ठीक है ना। और फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। यदि मान लीजिए भगवान न करे कि कभी ऐसा हो कि आप बीमार पड़ जाते हैं और आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए 30-40 लाख रुपए का खर्चा आएगा, तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा ना, तो क्या होगा कि आपके जो बीमारी को ठीक करने का जो खर्चा है वो आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी, जिस कंपनी की आपने इंश्योरेंस ली है। देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहे और हमेशा आप सुखी रहे, समृद्ध रहे। लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है किसे पता। यदि भगवान न करे कि आपकी स्वास्थ्य बिगड़ जाती है और आपको ज्यादा खर्चा आता है, तो फिर इसकी भरपाई करना काफी मुश्किल हो सकती है, और सही टाइम पे पैसे ना मिलने पर, सही टाइम पे इलाज ना होने पर इससे मृत्यु भी हो सकती है। और फिर मृत्यु होने के बाद आपके फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा, तो मतलब समझ सकते हैं ना कि आपकी फैमिली की नरक जैसी जिंदगी भी हो सकती है, क्योंकि आपके फैमिली में केवल आप ही थे कमाने के लिए, ठीक है ना। और आपको कुछ होने के बाद आपके फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा, तो इससे आपकी फैमिली को कितनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इस बात को आप भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो यदि आप ही केवल अपने फैमिली में पैसे कमाने के लिए और आपकी पूरी फैमिली आप ही के ऊपर निर्भर है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस ले ले। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है आपको लेकर, तो आपकी फैमिली बच जाएगी, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि उनको अच्छा खासा कवर मिल जाएगा। और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस लेने से क्या होगा कि यदि भविष्य में भगवान ना करे कि ऐसा हो, यदि आप बीमार पड़ जाते हैं और आपकी बीमारी को ठीक करने में कम से कम 30-40 लाख रुपए का खर्चा आता है, और आप ये खर्चा देने में बिल्कुल समर्थ नहीं है, आप असमर्थ है, क्योंकि आपकी इनकम ही उतनी नहीं है, तो ऐसे में आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है
वो ये कवर आपको यानी कि 30-40 लाख रुपए का जो भरपाई है वो कर देगी, जिससे कि आपकी बीमारी का इलाज हो पाएगा और आप ठीक हो पाएंगे और वापस अपने फैमिली को संभाल पाएंगे। और एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिए, यदि आपके प्रति माह की सैलरी 60,000 रुपये है और आपके जो फैमिली के प्रति माह के खर्चे हैं वो 65,000 रुपये है, यानी कि आपके फैमिली के खर्चे आपके इनकम से ज़्यादा है, तो आपको इसे कम करना है। यानी कि जो आपके खर्चे हैं वो आपके इनकम से कम होनी चाहिए, ये कम से कम 10,000 रुपये तो कम होने चाहिए। यानी कि यदि आपकी जो इनकम है वो 60,000 रुपये प्रति महीने है, तो किसी भी तरह आपको अपने फैमिली के खर्चे को यानी कि अपने खर्चे को 50,000 रुपये में ही निपटाना है। आपको 10,000 रुपया बचा के रखना है, जिसमें से आप 2 से 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। यदि आप 2,000 रुपये की प्रति महीने की SIP करते हैं 30 सालों तक, तो 30 साल के बाद आपके पास इतने रुपए होंगे, ठीक है ना। और यदि आप 5,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं 30 सालों तक, तो आपके पास 30 साल के बाद इतने रुपए होंगे। बाकी के जो बचे हुए 5,000 है, इसे आपको सेविंग्स में, इमरजेंसी फंड में और इंश्योरेंस के लिए उपयोग में लाना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये केस और ये केस समझने के बाद ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है और आपको इंश्योरेंस करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों व संबंधियों को भी शेयर कर दीजिए। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से ही प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मित्रों, मेरे दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।